कर्मयोग। स्वामी विवेकानंद क्या कहना चाहते थे? कल्पना कीजिए कि दो व्यक्ति एक ही काम कर रहे हैं। पहला व्यक्ति हर समय सोचता है कि उसे कितनी प्रशंसा मिलेगी, कितना धन मिलेगा और लोग उसके बारे में क्या कहेंगे। वहीं दूसरा व्यक्ति पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाता है। उसे न पुरस्कार की इच्छा है, न प्रसिद्धि की। उसका उद्देश्य केवल अपना कर्म करना है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि यही दूसरा व्यक्ति सच्चा कर्मयोगी है। नमस्कार, आज हम जानेंगे कि स्वामी विवेकानंद का कर्मयोग क्या है और उन्होंने इस विचार के माध्यम से पूरी दुनिया को क्या संदेश दिया। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि जीवन की महानता केवल पूजा पाठ या ध्यान में नहीं, बल्कि निस्वार्थ कर्म में है। यदि कोई व्यक्ति बिना स्वार्थ और बिना फल की इच्छा के अपना कर्तव्य निभाता है, तो वही कर्म उसकी पूजा बन जाता है। उन्होंने भगवत गीता के इस महान संदेश को अपने जीवन का आधार बनाया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। आज अधिकांश लोग काम तो करते हैं, लेकिन हर समय परिणाम की चिंता में डूबे रहते हैं। यही चिंता तनाव और दुख का कारण बनती है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो, लेकिन परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दो। जब मन फल की इच्छा से मुक्त हो जाता है, तभी सच्ची शांति मिलती है। उनका एक और महान संदेश था, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। यदि कोई भूखा है, उसकी सहायता करो। यदि कोई दुखी है, उसे सहारा दो। यदि कोई अज्ञान में है, उसे शिक्षा दो। यही सबसे बड़ी पूजा है। वे कहते थे कि संसार में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। एक शिक्षक बच्चों को पढ़ाकर, किसान खेत में मेहनत करके, डॉक्टर रोगियों की सेवा करके और सफाई कर्मचारी अपने कर्तव्य का पालन करके भी उतने ही महान बन सकते हैं, यदि उनका कर्म निस्वार्थ हो। स्वामी विवेकानंद युवाओं को हमेशा आत्मविश्वास का संदेश देते थे। उनका कहना था, कमजोरी सबसे बड़ा पाप है। हर मनुष्य के भीतर अनंत शक्ति छिपी हुई है, लेकिन यह शक्ति तभी जागती है जब हम मेहनत, अनुशासन और निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। उन्होंने अपने जीवन में पूरे भारत का भ्रमण किया। उन्होंने गरीबी, भूख और लोगों की पीड़ा को बहुत करीब से देखा। तभी उन्होंने समझा कि केवल उपदेश देने से समाज नहीं बदलेगा, बल्कि कर्म से बदलाव आएगा। इसी सोच के साथ उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव सेवा को ही आध्यात्मिक साधना का रूप दिया गया। कर्मयोग का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है अहंकार का त्याग। जब हम यह सोचते हैं कि सब कुछ मैंने किया, तभी अहंकार जन्म लेता है। लेकिन जब हम स्वयं को ईश्वर का एक साधन मानते हैं, तब हमारा हर कर्म पवित्र बन जाता है। स्वामी विवेकानंद का प्रसिद्ध संदेश था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ये केवल सफलता का मंत्र नहीं, बल्कि कर्म योग का सार है। आज के समय में जब लोग तनाव, प्रतियोगिता और असफलता के डर से घिरे हुए हैं, स्वामी विवेकानंद का कर्म योग हमें सिखाता है कि अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, ईमानदारी से काम करो और परिणाम की चिंता छोड़ दो। अंत में उनका संदेश बहुत सरल है, निस्वार्थ कर्म करो, मानव सेवा को ईश्वर की सेवा समझो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने कर्मों से ही अपनी पहचान बनाओ। यही स्वामी विवेकानंद का कर्मयोग है। यही वह मार्ग है जो मनुष्य को केवल सफल नहीं, बल्कि महान बनाता है। वंदे मातरम। जय भारत।